एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। थैंक्स जतिन। वेलकम। एक एक कप चाय और हो जाए? कहाँ? यही तुम्हारे घर पे। क्यों? अब भैया से डर नहीं लगता? नहीं, तुम्हारे प्यार ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी है। हिम्मत तो तुम्हारी वाकई बढ़ गई है जतिन। मैंने कभी कहा ही नहीं कि मुझे तुमसे प्यार है, और तुम हो के मेरे प्यार का दम भर रहे हो। अरे आज तक मुझे किसी लड़की ने कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, वो तो मैं खुद ही समझ लेता हूँ। वो कोमल थी ना। कोमल? एनीवे, पास्ट इज पास्ट। अब क्या फर्क पड़ता है वो कोमल हो या कमला, मुझे उनसे क्या लेना देना। अब तो सिर्फ एक है, मधु। कब आऊं तुम्हारे भाई से मिलने? अभी नहीं। तो फिर कब? पहले तुम मुझे अपने घर ले जाओ, वहाँ कौन कौन है सबसे मिलवाओ। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें सबसे नहीं मिला सकता। क्यों? वो क्या है ना कि वो पुराने विचारों के हैं, बुरा मान जाएंगे कि बिना शादी के जतिन लड़की को घुमा रहा है, यू नो। ठीक है, तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी किसी बहाने। अच्छा? अरे नहीं, मधु मधु मधु, अकेले तो तुम बिल्कुल मत जाना। क्यों? वरना वो सोचेगा कितनी बेशरम लड़की है, ये तो हमारे घर की बहू बन ही नहीं सकती। तो तुम ही बताओ जतिन, मैं कैसे मिल सकती हूँ उनसे? शादी के बाद मिल लेना, क्या जल्दी है? तो ऐसा करो जतिन, भैया से भी तुम शादी के बाद ही मिल लेना। क्या? ठीक है, इसके बारे में मैं सोचूंगा। ओके जतिन। ये भी शादी के बाद। ओके, बाय बाय बाय। समझती क्या अपने आप को? गाल आगे कर दिया, जैसे कि चूम लूंगा। अपनी प्यारी नीलम को छोड़ के कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता, कभी नहीं। आई एम अ फेथफुल हस्बैंड और हमेशा फेथफुल रहूंगा। और आज फेथफुल हस्बैंड अपनी फेथफुल वाइफ के लिए फूल ले जाएगा। नीलम, मेरी प्यारी पत्नी नीलम, नीलम। अरे कितनी बार कहा है, जरा देख के चला कर। मैं क्या करता माँ, रास्ते में पड़ी हुई थी। ये रास्ते में पड़ी हुई तो ज्यादा तकलीफ देती है। माँ आपने पहले ठीक कहा था, आंखें खोल के चला कर। ना ये फूल मेरी आंखों के सामने होता, ना मैं ठोकर खाता। माँ नीलम कहाँ है? अपने मायके गई है। उसके मैके में क्या आज? तुम्हें सीधा करने का इंतजाम हो रहा होगा वहाँ। मैं कहीं से टेढ़ा हो गया हूँ क्या माँ? और नहीं तो क्या, तुम तो जन्म से ही टेढ़े हो। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद सीधे हो जाओगे, लेकिन तुम तो वैसे के वैसे टेढ़े ही रहे। यूं ही जैसे कुत्ते की तुम, टेढ़ी की टेढ़ी। हाँ। अरे माँ, मेहरबानी करके ये तो बताओ, हुआ क्या है? नीलम अपने कपड़े पैक करके मायके चली गई है। मेरे भी कुछ कपड़े ले गई होगी। वो तुमसे दूर रहने के लिए वहाँ गई है। कोई खास हो जाए? लगता है उसने भी तुम्हें दूसरी लड़कियों के साथ फोन पे बात करते हुए सुन लिया होगा। हाँ, किया तो था, लेकिन चारों तरफ देख के नीलम तो आसपास भी नहीं थी। जतिन, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बीवी से चोरी दूसरी लड़कियों को फोन पे बात करते हो। अरे सिर्फ एक लड़की से तो बात की थी, वो भी किसी खास वजह के कारण। वरना तो आप तो जानते हो मैं नीलम से कितना प्यार करता हूँ। ये फूल भी उसी के लिए लाया हूँ। जतिन, तो फिर जा, ये फूल मुरझाने से पहले उसे मना ला। मैं इतना पागल नहीं हुआ, अभी नहीं जाऊंगा। क्यों? नहीं तो वो मेरी आंखें नोच लेगी, जबान काट लेगी जिससे उस लड़की से बात की है। उसका गुस्सा जरा ठंडा हो जाए फिर जाएंगे। अभी कुछ खाना वाना खाते हैं। कम। देखो भैया, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। जो भी पूछना चाहते हो साफ साफ पूछो। मैं जानना चाहता हूँ तुम दोपहर को किसके साथ थी और क्यों? मैं अपने एक दोस्त के साथ थी, और दोस्त दोस्तों के साथ क्यों होते हैं ये तुम्हें मालूम ही होगा। मधु, तुम्हारा सवाल मेरे सवाल का जवाब नहीं है। शायद तुम जानती नहीं तुम्हारा दोस्त कौन है। जानती हूँ, उसका नाम जतिन है, बहुत हैंडसम है, नौजवान भी, वैसे अच्छे कैरेक्टर का लड़का है। हाँ, और बहुत अमीर भी है। शायद तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारा हैंडसम, नौजवान और अमीर दोस्त शादीशुदा आदमी भी है। और? What do you mean by और? क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शादीशुदा है? शायद नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शादीशुदा है या नहीं। तुम्हारी अक्ल पे पत्थर पड़ गया है या तुम्हारा दिमाग ही चल निकला है? भैया, एक आदमी के शादीशुदा होने पर आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि वो आदमी एक चीट है, फ्रॉड है, धोखेबाज है। उसने तुम्हें आज तक नहीं बताया कि उसकी शादी हो चुकी है। मैंने आज तक उससे ये पूछने की जरूरत ही नहीं समझी कि वो शादीशुदा है या नहीं।
और अब ये जान लेने के बाद भी तुम उससे रिश्ता कायम रखना चाहती हो? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको नहीं पड़ता। क्या आप ये नहीं जानते कि राधा एक शादीशुदा औरत है? क्या आपको ये नहीं मालूम कि उसका एक 9 साल का बच्चा भी है? क्या आपसे ये बात छुपी हुई है कि उसका पति दिल का मरीज है? और अगर आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी इस बात की कोई परवाह नहीं कि जतिन की शादी हो चुकी है। जतिन आज भी मेरा दोस्त है और कल भी रहेगा। सारी जिंदगी दोस्ती का नाम लेकर नहीं गुजारी जा सकती मधु। ये बात सिर्फ मुझ पर लागू होती है या आप पर भी? मेरी बात और है मधु। ओह, क्योंकि आप मर्द हैं, इसलिए किसी भी शादीशुदा औरत से आप संबंध रख सकते हैं। और चूंकि मैं एक औरत हूँ तो मुझे ये हक नहीं कि मैं किसी शादीशुदा मर्द से संबंध रखूं। क्यों? ये खानदान की इज्जत का सवाल है मधु। और खानदान की इज्जत तो औरत की पवित्रता से ही होती है। घर के मर्द चाहे गंदी नाली के कीड़ों से जिंदगी गुजारते, पर औरत, उसे तो गंगा नहाई ही होना चाहिए। क्यों, है ना? हिंदुस्तान में औरत की इज्जत से ही घर की इज्जत होती है मधु। ओह, तो क्या राधा किसी घर की बेटी नहीं है? क्या वो किसी खानदान की बहू नहीं है? मैं राधा से शादी करने वाला हूँ। यही तो मैं भी सोच रही हूँ भैया। तुम एक ब्याहता मर्द से शादी करने की सोच भी कैसे सकती हो? वैसे ही जैसे आप एक शादीशुदा औरत से शादी करने का सोच चुके हो। हाँ, वो मेरे लिए अपनी बीवी को तलाक दे देगा। एक औरत होकर एक दूसरी औरत का घर कैसे उजाड़ सकती हो तुम? वैसे ही जैसे एक मर्द होकर आपने दूसरे मर्द का घर उजाड़ने की तैयारी कर चुके हो। अपनी हर गलती को मेरे प्यार से तोलने की कोशिश मत करो मधु। वाह भैया, आपका प्यार प्यार और मेरा प्यार गलती। हाँ, मर्द हो ना, मर्द जो कभी गलती नहीं करते। गलती तो सिर्फ औरत ही कर सकती है। बकवास बंद करो। बकवास का जवाब बकवास से ही दिया जाता है दीपक भैया। वैसे बेहतर होगा कि आप मेरी जिंदगी में दखल ना दें और मैं आपकी। यस, क्या मैं दीपक से बात कर सकती हूँ? मैं दीपक ही बोल रहा हूँ। तो चिल्ला क्यों रहे हो? तुमने मिस्टर बजाज से डिवोर्स की बात की? कहा ना आज करूंगी दीपक। तो फिर की क्यों नहीं? आई डोंट लाइक द वे यू टॉकिंग टू मी दीपक। राधा, सीधी सी बात है, मिस्टर बजाज से साफ साफ कह दो कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए। कह दूंगी। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहती। अरे भाई, तलाक कोई खिलौना है जो बाजार से खरीद के दे दूं तुम्हें? पहले तो तुम्हें यह बताना होगा कि तुम्हें तलाक चाहिए क्यों। ऐसी कौन सी तकलीफ दी है जो तुम हमारे जिंदगी भर के रिश्ते को ऐसे तोड़ देना चाहती हो? हमारा रिश्ता टूट चुका है, तुमने तोड़ा है इसे। ये तुम क्या कह रही हो नीलम? मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। जो तुमने सोचा नहीं वो तुमने उस लड़की से कहा कैसे? उस लड़की से? किस लड़की से? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये मजाक नहीं तो और क्या है? तुम ऐसे पति को डिवोर्स देना चाहती हो जो तुम्हारे एक इशारे पे अपनी जान देने को तैयार है। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। डिवोर्स चाहिए। बात तो एक ही हो गई ना, क्योंकि तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये बात तो तुमने उस लड़की से भी फोन पर कही थी। ओह, तो माँ का शक ठीक था। तुम छुप छुप के चोरी चोरी मेरी बातें सुनती रही हो। ये मेरी आदत नहीं है। जब मैं वहां से गुजर रही थी तो मैंने सुना कि तुम किसी से कह रहे थे कि तुम उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, तुम उससे शादी करना चाहते हो। ये सुने बगैर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने वहां खड़े होकर सारी बातें सुन ली। सुनने के बाद मुझसे पूछ तो लिया होता मैं किससे बात कर रहा था और क्या कह रहा था और क्यों कह रहा था। इस तरह घर छोड़ के भाग जाने की क्या जरूरत थी? पूछने का फायदा क्या? तुम कोई झूठ बोल देते, कोई ऐसी कहानी कह देते जिसका सच्चाई से कोई वास्ता ही ना हो। नीलम, जो कुछ भी तुमने सुना, अगर उसमें सच्चाई होती तो मैं तुम्हारे पीछे यहां तक नहीं आता। तुम कहना क्या चाहते हो कि जो कुछ भी मैंने सुना वो गलत था? नहीं, तुमने तो वही सुना जो मैंने कहा, लेकिन जो मैंने कहा वो गलत था। जिससे तुम ये सब कह रहे थे, क्या वो इस बात को जानती हो कि जो कुछ भी तुम कह रहे हो वो गलत है? वो तो यही सोच रही होगी कि तुम वाकई में उससे प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। वो जो कुछ भी सोचे, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जतिन, मैं एक औरत हूँ और वो भी एक औरत है। तुम एक औरत को धोखा दे सकते हो तो क्या दूसरी को नहीं दे सकते? नीलम, मैं तुम्हें धोखा देने की सोच भी नहीं सकता। और रही उस औरत की बात, तो जो कुछ भी मैंने उससे कहा उसके पीछे एक रीजन था, एक वजह थी। क्या मैं वो वजह जान सकती हूँ? मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैंने उससे झूठी बातें किस लिए की। जब तुम मुझे धोखा देना ही नहीं चाहते, तुम मुझे बता क्यों नहीं देते? डरते क्यों हो?
मेरा विश्वास करो नीलम, ना ही मैं तुमसे बेवफाई कर रहा हूँ, ना ही तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तुम सच्चाई बता क्यों नहीं देते जतिन? अपनी वफा का सबूत देने के लिए ये कैसे बता दूं कि मेरी बहन बेवफा है? राधा, तुम्हारा बंगला रेनोवेट होने को तो कभी कुछ दिन लगेंगे ना, तो फिर ये ड्रेसेस क्यों पैक कर रही हो? एक ना एक दिन तो जाना ही है ना बात। हम सबको छोड़ के तुम्हारा दिल कैसे मानेगा? मेरे यहाँ से जाने का मतलब ये नहीं कि मैं आप सबको छोड़ के जा रही हूँ। मैं जहाँ भी रहूंगी दिल से आप लोगों के आसपास ही रहूंगी। मिस्टर बजाज के भी? हाँ, मिस्टर बजाज की भी। लेकिन वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि एक नया रिश्ता बन जाने से पुराने रिश्ते टूट नहीं जाते। बा, मैं आज मिस्टर बजाज से डिवोर्स के बारे में बात करने वाली हूँ। क्या तलाक लेने से मिस्टर बजाज और तुम्हारा रिश्ता टूट नहीं जाएगा? यही तो कोई समझने की कोशिश नहीं करता बा, कि शादी का सर्टिफिकेट और डिवोर्स के कागज रिश्ते नहीं होते हैं। फिर तुम तलाक क्यों मांगती हो? क्योंकि दीपक ऐसा चाहता है। अगर वो जिद ना करे तो मैं अभी उसके पास चली जाऊं। ये उसी का फोन होगा। सुबह मैं उससे नाराज हो गई थी, जरूर माफी मांगेगा। हेलो हेलो राधा। राधा, आई एम वेरी सॉरी। उस वक्त मैं बहुत अपसेट था। क्यों, क्या हुआ? मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकता, जब मिलोगी तब बताऊंगा। नहीं, अभी बताओ दीपक। ये बात फोन पे करने वाली नहीं है। फोन तो बना ही इसलिए है कि मिलने का इंतजार किए बगैर बात की जा सके। राधा, मेरी बहन मधु। क्या हुआ मधु को? मधु जतिन से प्यार करती है। जतिन तो शादीशुदा है। मैंने भी उसे यही समझाया, लेकिन उसने जवाब दिया कि राधा भी तो शादीशुदा है। राधा, ठीक है, मैं जतिन से बात करूंगी। अगर जो तुमने सब कुछ सच बताने का फैसला कर लिया हो तो जल्दी बता दो, मुझे बाहर जाना है। मैंने बहुत सोचा है नीलम, लेकिन मैं तुम्हें अभी सच नहीं बता सकता, क्योंकि सच सुन के भी तुम्हें दुख होगा। ये जान के भी दुख होगा कि मैं उस लड़की के साथ झूठी बातें क्यों कर रहा था। नीलम, मेरी बात मानो, इस वक्त घर चलो। वक्त आने पे मैं तुम्हें सब बता दूंगा। ठीक है, जब वक्त आएगा तो मुझे सब कुछ बता देना, लेकिन तभी मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी, उससे पहले नहीं। ठीक है, मैं फिर आऊंगा। नमस्ते जीजा जी। आओ जतिन, बैठो। क्या बात है? मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ जीजा जी। हाँ, पता लगा था कि सेल्स टैक्स वाले तुम्हारे पीछे पड़ गए। टैक्स नहीं, यहाँ पेनल्टी का सवाल है। पेनल्टी? कुछ बताओ तो। आपने मुझे वार्न भी किया था, कहा था गड़बड़ मत कर, फंस जाएगा, लेकिन मैं तो। मतलब ये कि वो लड़की तुम्हारे गले पड़ गई। उस मुसीबत का सामना करना तो अभी बाकी है। इस वक्त मुसीबत यह है कि मेरी बीवी घर से भाग गई। भाग गई? किसके साथ? किसी के साथ भागे, आपकी बीवी। अहमद, मेरी बीवी तुम्हारी बहन लगती है। ओह, ये तो मैं भूल ही जाता हूँ। तो कहाँ चली गई और क्यों? उसने मुझे मधु से फोन पे बात करते हुए सुन लिया। कोई मामूली बात नहीं चल रही थी। मैं कह रहा था, मधु आई लव यू डार्लिंग, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, वगैरह वगैरह। ये सब उसने सुन लिया। वेरी गुड। तब तो खूब लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। वो होता तो भी गनीमत थी, लेकिन उसने चुपचाप अपना सामान पैक किया और मैके चले गई। वहीं से आ रहा हूँ, बहुत समझाने की कोशिश की, कहा ये सब झूठ था, ये सब नाटक था। उसने कहा तुम झूठ क्यों बोला, तुमने नाटक क्यों किया। अब आप ही सोचिए जीजा जी, अगर मैं उसे सच बता दूं तो इससे राधा की बदनामी होगी, जो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मतलब ये कि राधा की झूठी इज्जत के लिए तुम अपना घर बर्बाद कर लोगे? घर की बात अगर घर में रहे
तो बुराइयों पर इज्जत का पर्दा पड़ा रहता है। हाँ जतिन, ऐसा हो जाए तो अच्छा ही है, पर ऐसा होता नहीं। बगावत के जोश में लोग इज्जत के पर्दे को तार तार कर देते हैं। रस्मों रिवाज को तोड़ने की जिद में पहले तो वो अपने घर की दीवार तोड़ते हैं और फिर परंपरा का मंदिर। प्लीज मिस्टर बजाज, ऐसा मत कहिए। मैं नीलम से बेहद प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि मेरा घर हमेशा बसा रहे। तो फिर उसको सब सच सच बता दो। क्या बताऊं उसे कि मेरी बहन अपने पति से बेवफाई कर रही है और उसे सीधे रास्ते पे लाने के लिए मैं दीपक की बहन के साथ नाटक कर रहा हूँ। हाँ, बता दो। राधा की इज्जत। जब राधा खुद ही बेपर्दा होना चाहती है तो उसकी इज्जत का पर्दा लिए कहां तक पीछे पीछे घूमते रहोगे? राधा कभी ऐसी नहीं थी। न जाने उसे क्या हो गया है। आप उससे बात क्यों नहीं करते? आपने उसे समझाने की कोशिश की? अब तो मैं अपने दिल को ही समझाने लगा हूं जतिन। जो तूफान राधा के दिल में उठ रहा है मैं उसे नहीं रोक सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि ये तूफान वक्ती है, गुजर जाएगा। फिर राधा कभी घर की दहलीज के बाहर कदम रखने का सोचेगी भी नहीं। और अगर वो इस तूफान के साथ बह गई तो? नहीं जतिन, प्यार के बंधन इतने कच्चे नहीं होते। आप क्या समझते हैं कि राधा दीपक को भूल जाएगी? एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। ये एक दिन वाली बात मेरी समझ में नहीं आती। उसे अपनी गलती का एहसास अभी होना चाहिए, वरना आपका घर तो उजड़ेगा ही, साथ में मेरा घर भी उजड़ जाएगा। जतिन, मैं तो बहुत कोशिश कर चुका हूं, तुम भी करके देख लो, वो अंदर ही है। जीजा जी, मेरे लौटते तक 2 स्टिफ विस्कीज बना के रखेगा, शायद उसकी जरूरत पड़ जाए। उसकी जरूरत तो दोनों ही सूरतों पे पड़ेगी। जाओ, गुड लक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो राधा। हेलो जतिन। राधा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता था। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, नहीं तो मुझे तुम्हारे यहाँ आना पड़ता। एनीथिंग अर्जेंट? जतिन, मैं तुम्हारे और मधु के बारे में क्या सुन रही हूँ। अच्छा, तो ये बात तुम तक पहुंच चुकी है? मतलब कि जो मैंने सुना है वो सच है? मतलब ये कि जो तुमने सुना अब वो मेरे मुंह से सुनना चाहती है। मैं तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम उस लड़के का पीछा छोड़ दो, प्लीज। ओह, शायद तकलीफ तुम्हें इस बात पे हो रही है कि वो दीपक की बहन है। अगर वो कोई और होती तो तुम सोचती है तो जतिन की आदत है, लड़कियों का पीछा तो करते ही रहता है, और मुझे माफ कर देती और नाराज भी नहीं होती। वो लड़की चाहे कोई भी हो, मैं तुमसे नाराज इसलिए हूँ कि तुम। बस बस बस, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। यही ना कि मैं शादीशुदा हूं। तो माय डियर सिस्टर, शादीशुदा तो तुम भी हो। शादीशुदा तो पिताजी भी थे, फिर उन्होंने भी 2-2 शादी की। लगता है ये 2-2 का सिलसिला खानदानी है। कहीं माँ। इस तरह की बेहुदा बातें तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहती मैं। कहो, क्या कहना चाहती हो? यही कि उस लड़के का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। सिर्फ एक शर्त पे, तुम दीपक का ख्याल अपने दिल से निकालो। जतिन, मैं इस तरह की सौदेबाजी में बिलीव नहीं करती। किस चीज में यकीन करती हो तुम? कि जो तुम कर रही हो सही है और जो दूसरे कर रहे हैं वो गलत? अगर मैंने कोई गलती की भी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वही गलती करो। सच पूछो तो मैंने कोई गलती नहीं की। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हें यह समझाने के लिए कि तुम गलत रास्ते पे चल रही हो। मैं मधु से प्यार बिल्कुल नहीं करता। वो सब तो एक नाटक था, दीपक को सबक सिखाने के लिए। उसकी ये समझ में तो आ गया होगा कि दूसरों का घर बर्बाद करने से पहले खुद ये समझ ले कि वो भी बर्बाद हो सकते हैं। और मैं मधु का पीछा उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक दीपक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ देता। मुझे सीधे रास्ते पे लाने के शौक में तुम अपना जीवन बर्बाद कर बैठोगे जतिन।
अगर नीलम को ये पता चल गया कि तुम उससे बेवफाई कर रहे हो, जानते हो क्या नतीजा होगा इसका? जो होना था वो हो चुका है राधा। नीलम को इस बात का पता चल चुका है और वो मुझसे नाराज होकर मैके चली गई है। तुम अपने आप को बहुत समझदार समझते हो, यही तुम्हारी बदकिस्मती है जतन। और इसलिए तुम सिर्फ नीलम की ही नहीं, अपनी और मधु की भी जिंदगी बर्बाद कर बैठोगे। और तुम हमारी जिंदगियां बर्बाद होते देखती रहोगी। अगर तुम अपना घर जला के तमाशा देखना चाहते हो तो जरूर देखो। मैं मिस्टर बजाज से आज डिवोर्स के बारे में बात करने वाली हूँ और डिवोर्स के फौरन बाद में दीपक से शादी कर दूंगी। जतिन, नीलम को सच सच बता दो। अगर मुझे तुम्हारी इज्जत का ख्याल ना होता तो उसे सच बताकर घर ले आता, लेकिन शायद अब भी मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बोल पाऊंगा। Because I love you, my sister. I love you. मिस्टर बजाज, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। बैठो। मैं जानता था एक दिन तुम अपनी गलती का एहसास जरूर करोगी। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहता। मिस्टर बजाज, मैं तुम्हें आपसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। बस ये समझ लो कि हमारे बीच कभी कोई गलतफहमी हुई नहीं थी। मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए मिस्टर बजाज। मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए मिस्टर बजाज। मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए मिस्टर बजाज। दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज भी है, हद से